नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक से इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है दोस्तों? एकदम हल्का हल्का प्रश्न है, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से आंसर इसका बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है दोस्तों? पनीर, चावल, रोटी या खिचड़ी? क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका खिचड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। 4 नंबर प्रश्न है। भारत का प्रमुख फसल कौन सी है? भारत के प्रमुख फसल जो है वो कौन सी है दोस्तों? गेहूँ, मक्का, चावल या बाजरा? क्या हो जाएगा सही जवाब? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा प्रमुख फसल चावल है। चावल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर राजस्थान? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो जगह भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का है तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। अगला प्रश्न है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो बिल्कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। भारत के किस राज्य में समुद्र तट रेखा की सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो है आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल गुजरात का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों? शिमला, मनाली, लद्दाख या फिर सिक्किम? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सबसे शीत मरुस्थल जो है भारत का वह लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। भारत गंगा नदी किस राज्य से होकर निकलती है? भारत के किस राज्य से होकर गंगा नदी निकलती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ पे से निकलती है दोस्तों? उत्तराखंड से। भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड से निकलती है और बिहार को के बीचों बीच होते हुए और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है आपका टिहरी बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। कहाँ के? उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1951 से 52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। भारत में स्वतंत्र आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी दोस्तों? तो किए थे मोरारजी देसाई किए थे। कि कौन? मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 28 नंबर के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बरगद हो जाएगा दोस्तों। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलेंगे आज अगले की नेक्स्ट इस वीडियो में आपने देखा टोटल आज की इस वीडियो में जो कि टोटल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी 30 प्रश्न महत्वपूर्ण देखिए। था। 30 प्रश्न में तो कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से प्रश्न को सही कर पाए हैं और कमेंट के माध्यम से मिलेंगे बताइएगा। अगले यदि नेक्स्ट वीडियो चैनल में को किसी नेक्स्ट सब्सक्राइब नहीं टॉपिक को किया लेकर। तो चैनल को आज के लिए सब्सक्राइब इतना ही। करके वीडियो को जय लाइक हिंद, और शेयर कर जय दीजिए। भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।